राहुल गांधी को राजा महाराजा है। वो जनता की वोट से जीता हुआ एक प्रतिनिधि है, वोटों का भिखारी है। और कोर्ट संविधान के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। कौन सा तानाशाही हो रही है यहाँ पे? कौन सी तानाशाही हो रही है? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो मतलब अगर इस गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, इंदिरा गांधी ने जो किया, तो डायरेक्टली उन्होंने किया, उनकी गवर्नमेंट ने किया, वो बोल सकते हैं हम डायरेक्ट। लोकसभा में एक ऐसा सदस्य चला गया कि जो कम से कम मैं लोकसभा चैनल देखना स्टार्ट कर दिया था कि आज राहुल गांधी जी, मेरे राहुल गांधी जी, प्रिय राहुल गांधी आज लोकसभा में बैठेंगे, कोई ना कोई नया व्यंग्य बताएंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे कि मैं 3-4 दिन तक हंसता रहूंगा। पर ये बड़ा शोक समाचार। मेरा नाम रवि मल्होत्रा है। जिस तरह से देश की राजधानी में राजनीति को लेकर घमासान मचा हुआ है, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो थे ही इसी लायक। कितने दिन बैठते थे वो लोकसभा में? कितने दिन आते थे? 2 जगह से लड़ने की कोशिश करी, 1 जगह से भाग गए, वहाँ कुछ काम नहीं किया। उनका राजनीति में कोई रुचि नहीं है। वो तो पारिवारिक संपत्ति है, उसके ऊपर वो जागीरदारी बना करके बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को राजा महाराजा है। वो जनता की वोट से जीता हुआ एक प्रतिनिधि है, वोटों का भिखारी है। और कोर्ट संविधान के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। ईडी और सीबीआई जो है, उसका काम ऐसे ही जनता के प्रतिनिधियों के ऊपर नजर रखना है। अगर वो इनके ऊपर नजर रखते हैं तो वो जनता का हित कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी के लिए जो उनके दिमाग में ये था ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अरे बड़ा आदमी कोर्ट कचहरी संविधान उससे ऊपर थोड़ी है। तो कोई उनके समर्थन में के अंदर अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हो रहा है उनके साथ गलत हो रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ये भाजपा, ये तानाशाही है। विपक्ष कौन सा? विपक्ष का मतलब ये जितनी पारिवारिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये सारी परिवारों की पार्टियां हैं। पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरे जात बरादरी के लोग, फिर मेरे समुदाय के या नजदीक के लोग, बस यहीं तक ही सीमित हैं। इनको देश से, राज्य से, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे स्वार्थी तत्व है। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं केजरीवाल जी कोड वर्ड में ही एक मैसेज भेज रहे हैं कि देखो, मैंने जब आप रामलीला मैदान में आंदोलन किया था तब आपकी बखियां उधेड़ दी थी, आप पे कितने सारे झूठे आरोप लगाए थे, कितने धंधले, ये घोटाले वो घोटाले, आप तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा लूट लिया। पर जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो केजरीवाल और सिसोदिया ने घुटने के बल टेक के अपने नाक रगड़ और माफ़ी मांग ली और सत्ता में काबिज हैं। तो केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आप भी माफ़ी मांग लेते तो कम से कम बने तो रहते। और राहुल गांधी जी की जो सदस्य चली गई है, ये पूरे देश में बहुत बड़ा आघात है। मैं जो टेंशन हो गई इस बात की, पहले मैं कपिल शर्मा शो देखता था तो थोड़ा बहुत मेरा मनोरंजन होता था। आज लोकसभा में एक ऐसा सदस्य चला गया कि जो कम से कम मैं लोकसभा चैनल देखना स्टार्ट कर दिया था कि आज राहुल गांधी जी, मेरे राहुल गांधी जी, प्रिय राहुल गांधी आज लोकसभा में बैठेंगे, कोई ना कोई नया व्यंग्य बताएंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे कि मैं 3-4 दिन तक हंसता रहूँगा। पर ये बड़ा शोक समाचार जैसे ही मुझे मिला, मैं बड़ा आघात हुआ मुझे। सर, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो तानाशाही है, तानाशाही हो रही है देश में, देश को इससे लड़ना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, एक तानाशाह दूसरे तानाशाह को पहचानता है, जानता है, तो भाई वो क्यों नहीं केजरीवाल साथ में आएगा? उसके इतने मंत्री अंदर है, इतने विधायक अंदर हैं जो अभी तक जमानत में छूट नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से ये कांग्रेस सोनिया परिवार है, ये भी तो जमानत में है। राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से समाप्त हुई है। कितने दिनों तक इन्होंने लोकसभा विपक्ष वालों ने चलने नहीं दिया, कितनी देश की जनता का काम को रोका, इन्होंने नुकसान पहुंचाया लोकसभा लाखों करोड़ों रुपए का, और अपने मांग में अड़े रहेगी। एक यही तो इनको करना था, स्पीकर ने कहा था कि आप माफ़ी मांगिए, ये माफ़ी मांगने से गुरेज करते रहे। तो इसके लिए इनको सज़ा मिलनी थी। न्यायालय कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका लगी हुई थी, उसमें जिसमें सुनवाई हुई, उसमें जातिवाद पूरे गुजरात के मोदियों को इन्होंने बदनाम किया, जो नहीं करना चाहिए था, किसी जाति धर्म बदनाम नहीं करना चाहिए था इनको, उसका ऊपर रिएक्शन हुआ, कोर्ट ने लिया और आज उनको सजा हुई है।
2 साल की जमानत की और अभी इनको थोड़ा सा मौका भी है ऊपर अपील करने का, पर इनके बड़े बड़े वकील इनके पास हैं। इसी घमंड के कारण ये इनका घमंड चूर हो गया। इनको कांग्रेस कह रही है कि ये गलत हुआ है, विद्रोह करेंगे, ये बहुत गलत हुआ है हमारे। कांग्रेस कुछ भी बैंड बजा ले, बीन बजा ले, सांप तो सांप ही रहेगा। राहुल सुधरने वाला नहीं, वो नाचता ही रहेगा बीन में। आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि एक चीज़ बताई, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो बाहर सुबह मरने को कैसे उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी इसने, किस प्रकार किस ताकत से कर दी? तो उसने वहाँ कानून को बदला ना, संविधान का ये प्रथा तो जब से चली आ रही है, कानून बन के आया है, तो ये क्या कर लेंगे? इनका काम है ईडी को इनसे पूछताछ करे तो ये बारात लेके निकल जाते हैं, दूल्हे की बारात दुल्हन की बारात आई है। और अब जब ये राहुल के ऊपर ये बात आ रही है तो फिर बारात लेके निकल रहे हैं। भाई कौन इनका साथ दे रहा है? ममता ने छोड़ दिया साथ इनका, अखिलेश भी साथ छोड़ रहा है, केजरीवाल जो 3 महीना 5 में 2 बार फ्री की रेवड़ियाँ बांट के दिल्ली में सरकार बना ली नगर निगम उसमें, तो इसका मतलब ये उनका साथ देगा। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये अगर कोर्ट में भी जाएगा, कहीं अपील भी करेगा, कहीं से स्टे भी लेगा, तो इसकी सदस्यता नहीं वापस आ सकती, क्योंकि ये चुनाव आयोग जो है ये कोर्ट से ऊपर है, ये कोर्ट के दायरे में नहीं है। इस कारण से एक बार सदस्यता जो रद्द हो गई सो रद्द हो गई। सिर्फ एक शर्त से ये वापस बैठ सकता है, वो जबकि जो लोकसभा के जो स्पीकर है अगर वो परमिशन दे दे कुछ टेम्परेरीली तो रह सकता है, अदरवाइज उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक ठीक ठीक। सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है वो सही फैसला है या गलत? हाँ, तो हाईकोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी है, तो वो संसद में बैठने के लायक या इलेक्शन के बैठने के लायक तो रहे नहीं। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि तानाशाही की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया है। कौन सा तानाशाही हो रही है यहाँ पे? कौन सी तानाशाही हो रही है? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब अगर इस गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, इंदिरा गांधी ने जो किया, तो डायरेक्टली उन्होंने किया, उनकी गवर्नमेंट ने किया, वो बोल सकते हैं हम यहाँ पे हमारे साथ एक सर भी है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे पावर का गलत इस्तेमाल किया जाए। तो इंदिरा गांधी ने किया था, वो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं था। गलत इस्तेमाल नहीं है ये। इंदिरा रातों रात अगर रातों रात इमरजेंसी आ जाती है देश में अंकल, वो गलत इस्तेमाल नहीं था। पहले फैसला सुना दिया जी, 2 साल की सजा हो गई और फिर बाद में उसको बुलाया गया। राहुल गांधी को राजा महाराजा है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वोटों का भिखारी है, वो को राजा महाराजा नहीं है, वो राजा महाराजा नहीं है। मेरी बात ये तो बोल रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और ईडी और सीबीआई होती किस लिए है? चोरों को पकड़ने के लिए। जो नौकर चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और एमपी या एमएलए हो। तो इसलिए जो हो रहा है, जानता हूँ, पकड़ के दिखा दो कोई, हजारों को जानता, नाम बताइए, हजारों को जानता हूँ, नाम बताइए। नाम बता के मैं संसद भवन में जाके हो जाऊँ। जानते हो अभी केस फाइल करो, अगले ने केस फाइल करके केस लड़ा है 4 साल और उसका वर्डिक्ट आया है। जातिवादी लड़ाई है और इसको तो बोल रहे हैं कि जातिवादी लड़ाई चल रही है। सर कौन सा जातिवाद, कौन सा जातिवाद? गांधी से क्या? सर सुनो मैं बताता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि देश खतरे में है, क्या वो सही कह रहे हैं? सही कह रहा है बिल्कुल। जी ये देखिए, बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा। केजरीवाल को कौन पूछता है? उसको ये फुकट वाले लोग पूछते हैं, ये फुकट वाले लोग। हम लोग नहीं पूछते अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को। देखो अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को हमने कभी ये बोल रहे कि अरविंद केजरीवाल का खाते भी और अरविंद केजरीवाल की बुराई। बात बताओ ना, तो हम अरविंद केजरीवाल का खाते ना, उसका हम फ्री में का कुछ लेते ना, उसकी बिजली ले रहे ना उसका पानी ले रहा है। भाई हम लोग राजेंद्र नगर में रहते, हम लोग राजेंद्र नगर, हमारा राजेंद्र नगर है। तो मैं सी ब्लॉक में, सी 90 सब्सिडी मिल रही है आपको? कोई सब्सिडी नहीं मिलती। कौन कहता है? हम लोग हमें तो रखा है। अरे छोड़ो ये सब निकालने वाले राजेंद्र नगर वाले शुरू से कर भाई, राजेंद्र नगर जिसका खाते हो उसी का गुणगान। ना कुछ नहीं, ये फ्री वालों का मजा है और तुम फ्री वाले फ्री की बातें करते रहो, तुम्हारे लिए किसी का पेट नहीं भरेगा। कुछ अच्छा होगा क्या? ओ भाई फ्री वाले भी कर रहे हैं।